हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 नोटिफाई कर दिया। और इस नोटिफिकेशन के बाद केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई है और एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, अब उन पर यही सीसीएस एनपीएस रूल 2021 लागू होगा। यानी कि उनके जो सुपर एनुएशन यानी कि रिटायरमेंट पर या डेथ होने पर जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो इसी रूल के तहत उनको दिए जाएंगे या फिर उनको मिलेंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस पेंशन रूल में यानी कि एनपीएस रूल में कई सारे बेनिफिशियल प्रोविजंस भी किए गए हैं सरकार के द्वारा। और ये बेनिफिशियल प्रोविजंस कुछ तो पहले से भी थे और कुछ इस रूल में अलग से किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने पहले से ही ग्रेच्युटी, इनवैलिड पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या फिर फैमिली पेंशन की व्यवस्था की थी। लेकिन अभी तक सरकार ने अगर कंट्रीब्यूशन यानी कि एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन लेट से जमा होता था तो उस केस में सरकार को कोई घाटा नहीं होता था, बल्कि कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता था। और ऐसा पहले देखा गया है कि कई बार तो जो एनपीएस अकाउंट है उसे ओपन करवाने में ही बरसों लग जाते थे और अगर खुल भी जाता था तो कंट्रीब्यूशन समय से जमा नहीं होता था, जिस केस में कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए और प्रो एम्प्लॉय सोच के साथ सरकार ने कई कड़े प्रावधान किए हैं कि अब अगर सरकारी कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन समय से जमा नहीं होता है या फिर उनका पैन कार्ड यानी कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर समय से जनरेटर नहीं होता है, तो इस केस में सरकार उनको ना सिर्फ कंपेंसेशन ही नहीं देगी बल्कि जिस कर्मचारी के कारण ऐसा हुआ है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक जानकारी इससे जुड़ी हुई देने जा रहा हूं कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन लेट से एनपीएस अकाउंट में जमा होता है तो आपका क्या हक बनता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कि इससे संबंधित रूल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड डिपॉजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर कंट्रीब्यूशन देर से जमा होता है तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इसके लिए जो 3 सिचुएशन है, तीनों के बारे में सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि उसके लिए टाइम लिमिट क्या है। कि अगर उस टाइम लिमिट तक पैन जनरेट नहीं हुआ या फिर कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आइए आपको एक करके उसके बारे में बताता हूँ। सब फर्स्ट सिचुएशन आप देखिए कि कमेंसमेंट ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन रजिस्ट्रेशन of the subscriber in the national pension system beyond the time limits prescribed in rule 4। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि नेशनल पेंशन सिस्टम में यानी कि जो सीसीएस एनपीएस रूल 2021 है उसके रूल 4 में ये प्रोविज़न है कि जब कोई कर्मचारी जॉब ज्वाइन करता है तो उसके ऑफिस की यह दायित्व है कि 20 दिन के अंदर या उस महीने के आखिरी दिन तक उसका पैन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट होना चाहिए। अगर जनरेट नहीं होता है तो उसके बाद जितना भी डिले होगा और जितना डिले से कंट्रीब्यूशन जमा होगा सरकारी कर्मचारी का और सरकार का तो उस पर सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा सिचुएशन आप देख सकते हैं कि डिडक्शन ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द सब्सक्राइबर और क्रेडिटिंग टू हिज इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन 6, यानी कि जो रूल 6 है सीसीएस एनपीएस रूल 2021 का, उसमें लिखा हुआ है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसके सैलरी से जो एनपीएस शेयर
को डिडक्शन करना है या डिडक्ट किया जाना है वो महीने की 20 तारीख तक कर लिया जाना है, 25 तारीख तक आईडी जनरेट करना है और 30 तारीख तक कंट्रीब्यूशन को बैंक में भेज देना है। यानी कि एनपीएस अकाउंट में जमा होने के लिए अगर बैंक के थ्रू जाता है, एक्रीडेटेड बैंक के थ्रू जाता है तो उसके थ्रू भेज देना है। तो ये है रूल 6। अगर ये नहीं होता है तो इस केस में भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। और थर्ड केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये है क्रेडिटिंग ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 7। अब ये जो थर्ड है ये सरकार के कंट्रीब्यूशन से संबंधित है कि जिस तरह एम्प्लॉय के केस में होता है उसी तरह सरकारी कंट्रीब्यूशन भी उस महीने की आखिरी तारीख तक बैंक में चला जाना चाहिए। अगर जमा नहीं होता है तो उसके बाद जितना भी डिले होगा तो सरकार को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3 सिचुएशन देखते हैं, प्लान से संबंधित, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से संबंधित और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से संबंधित। अगर इसमें किसी में भी देरी होता है तो इस पर सरकार को ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए अगला प्रोविजन ये देखते हैं, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मे बी क्रेडिटेड टू द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पीरियड। तो दोस्तों अब जितना भी देर होगा तो कंट्रीब्यूशन के साथ साथ इंटरेस्ट भी उस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट कौन देगी तो ये सरकार देगी। यानी कि सरकार के कारण डिले हुआ है तो सरकार को ही इंटरेस्ट देना है। आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए जो टाइम रखा गया है कि कितने दिनों के अंदर इंटरेस्ट जमा होना है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी कि जब कंट्रीब्यूशन जमा होता है तो उसके 30 दिनों के अंदर इंटरेस्ट भी उस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ये भी आप जान लीजिए कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पर्पस वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टू टाइम फॉर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी हिसाब से जो आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूशन जमा होने में देरी हुई है तो पीपीएफ के रेट से ही सरकार उस पर इंटरेस्ट देगी और आपके अकाउंट में जमा करेगी। तो दोस्तों प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2004 टू 31 दिसंबर 2012, इससे संबंधित देखिए, शैल बी एज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इट्स नोटिफिकेशन dated 31 जनवरी 2019 and by the Department of Expenditure in its office memorandum 12 अप्रैल 2009। तो दोस्तों ये जो 2004 से और 12 के बीच अगर देरी हुई है तो उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा या उसके लिए जो प्रोविज़न है जो आपने अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया है तो इस गाइडलाइन के हिसाब से होगा। बल्कि अगर उसमें देरी हुई है तो वो CCS NPS रूल 2021 के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकता है। अब जिस सरकारी कर्मचारी के कारण कंट्रीब्यूशन जमा होने में देरी हुई है उससे तो अब उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। इसके लिए कहता है, एवरी केस ऑफ डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द सब्सक्राइबर इन द नेशनल पेंशन सिस्टम और कमेंसमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर रूल 4 और डिडक्शन एंड क्रेडिटिंग ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सक्राइबर अंडर रूल 6 और क्रेडिटिंग ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट इन द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर अंडर रूल 7, जो मैंने आपको रूल 4, 6 और 7 के बारे में अभी पहले बताया है। तो अगर उसके जमा करने में देरी होती है तो कहता है शैल बी एग्जामिन्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स फॉर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसमें देरी होती है सरकार को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है तो इसकी जांच की जाएगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के द्वारा और इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी कि किसके कारण इसमें देरी हुई है। अगर जिम्मेदारी जब फिक्स हो जाता है तो उसके बाद 2 तरह से उस सरकारी कर्मचारी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहला है, if head of the department or chief controller of accounts is satisfied that the delay is caused on account of administrative lapse, the delinquent official or officials shall be liable to pay the amount of pecuniary loss
टू द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो आपने अभी देखा है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स जब एग्जामिन करती है और उनको लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है, यानी कि प्रशासनिक भूल के कारण गलती से समय से कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो पाया है, तो उस दोषी कर्मचारी के खिलाफ, यानी जिनका ड्यूटी था समय से प्रान नंबर जनरेट करवाना या फिर कंट्रीब्यूशन को जमा करना, यानी कि उनके गलती से ऐसा हुआ, उनके लापरवाही से ऐसा हुआ है, तो उनसे इंटरेस्ट की अमाउंट जो सरकार ने आपके कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट दिया है वो उसके सैलरी से रिकवर किया जाएगा। यानी कि उस एम्प्लॉई से वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा जो कि सरकार ने इंटरेस्ट के रूप में आपके अकाउंट में जमा किया है। अगर लापरवाही साबित होता है उस कर्मचारी पर, तो उस कर्मचारी का मतलब है जिसका ड्यूटी था समय से कंट्रीब्यूशन काटना और अकाउंट में जमा करवाना, अगर उसकी लापरवाही से ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ रिकवरी ही नहीं होगा बल्कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो थर्ड क्लॉज देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी on the part of the delinquent official or officials shall be determined in the same manner as in the case of delayed deduction or remittance of tax at source under section 201(1)(a of the Income Tax Act 1961। यानी कि उससे किस हिसाब से उनसे ये वसूला जाएगा, तो ये वसूल करने की जो अमाउंट है ये बता रहा है कि जैसा इनकम टैक्स के सेक्शन 201(i)(m) है, तो इसके हिसाब से, इसी प्रोसीजर के हिसाब से और इसी हिसाब से अमाउंट उस कर्मचारी से वसूला जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में कि दिस विल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन विच द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में प्रपोज टू टेक अगेंस्ट द ऑफिशियल और ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स इन दिस रिस्पेक्ट। यानी कि उस सरकारी कर्मचारी से सिर्फ रिकवरी ही नहीं किया जा सकता है बल्कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, दंडात्मक कार्रवाई भी उस कर्मचारी के खिलाफ की जा सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा है कि सरकार ने अब कमर कस दिया है कि अगर कर्मचारी के कारण, यानी जिस कर्मचारी के कारण अगर कंट्रीब्यूशन देर से होता है और सरकारी कर्मचारी को घाटा उठाना पड़ता है, तो सरकार सिर्फ उस पर इंटरेस्ट ही नहीं देगी बल्कि उस कर्मचारी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी। अब इससे जो कर्मचारी के मन में पहले से डर था या उनको परेशानी हो रही थी या नुकसान उठाना पड़ रहा था, अब यह काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए अब टेंशन लेने की नहीं है बल्कि अब टेंशन ऑफिस को देने की है। देर हुई तो लाभ किसका होगा? तो लाभ आप ही को होगा कि आपको पीपीएफ रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा और यह आपका हक है। नहीं देता है तो आप इसकी मांग करेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।